नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर आयशा महनूर और आज हम बात करने वाले हैं मैरिड लाइफ के एक ऐसे सेंसिटिव टॉपिक पर जिसके बारे में बहुत से हस्बैंड और वाइफ खुलकर बात नहीं करते, लेकिन अंदर ही अंदर दोनों इमोशनली अफेक्ट होते रहते हैं। टॉपिक है हस्बैंड की टाइमिंग प्रॉब्लम। वाइफ को इमोशनली कैसे अफेक्ट करती है। बहुत से हस्बैंड्स जब टाइमिंग प्रॉब्लम फेस करते हैं तो उनके माइंड में शेम, स्ट्रेस, गिल्ट और डर आ जाता है। उन्हें लगता है कि शायद वाइफ डिसअपॉइंटेड होगी, शायद वाइफ जज करेगी, शायद मैरिड लाइफ पर असर पड़ेगा। लेकिन आज की वीडियो में हम सिर्फ हस्बैंड के प्रेशर की बात नहीं करेंगे, हम यह भी समझेंगे कि वाइफ इस सिचुएशन को इमोशनली कैसे फील कर सकती है। कई बार वाइफ टाइमिंग प्रॉब्लम की वजह से सिर्फ फिजिकल लेवल पर नहीं बल्कि इमोशनल लेवल पर भी अफेक्ट होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वाइफ हस्बैंड को ब्लेम करती है। कई बार वाइफ को कन्फ्यूजन होती है, उसे समझ नहीं आता कि हस्बैंड उससे दूर क्यों हो रहा है, बात क्यों नहीं कर रहा, इंटीमेसी के बाद चुप क्यों हो जाता है, या हर बार इस टॉपिक से बचने की कोशिश क्यों करता है। असल प्रॉब्लम टाइमिंग से ज़्यादा तब बड़ी बनती है जब हस्बैंड और वाइफ दोनों साइलेंस में चले जाते हैं। हस्बैंड शेम में चुप हो जाता है, वाइफ हर्ट होकर चुप हो जाती है। हस्बैंड सोचता है वाइफ जज कर रही है, वाइफ सोचती है हस्बैंड उसे इमोशनली इंक्लूड नहीं कर रहा, और धीरे धीरे एक मेडिकल या साइकोलॉजिकल इशू रिलेशनशिप डिस्टेंस में बदलने लगता है। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि हस्बैंड की टाइमिंग प्रॉब्लम वाइफ को इमोशनली कैसे अफेक्ट कर सकती है, वाइफ कौन सी फीलिंग्स एक्सपीरियंस कर सकती है, हस्बैंड कौन सी मिस्टेक्स अवॉइड करें और इस सिचुएशन को मैच्योर तरीके से कैसे हैंडल किया जा सकता है। ये वीडियो किसी को शेम करने के लिए नहीं है, ये वीडियो अवेयरनेस के लिए है। टाइमिंग प्रॉब्लम कॉमन हो सकती है, ट्रीटेबल हो सकती है और सही कम्युनिकेशन प्लस एक्सपर्ट गाइडेंस से इम्प्रूवमेंट पॉसिबल हो सकती है। लेकिन सबसे पहले इस टॉपिक को डर और शर्म से बाहर निकालना ज़रूरी है। सबसे पहला इमोशनल इफेक्ट यह हो सकता है कि वाइफ को अंदर से रिजेक्शन जैसा फील होने लगे। अब आप सोचेंगे टाइमिंग प्रॉब्लम हस्बैंड की है, वाइफ को रिजेक्शन क्यों फील होगा? क्योंकि कई हस्बैंड्स टाइमिंग प्रॉब्लम के बाद इंटीमेसी अवॉइड करने लगते हैं। वे वाइफ के पास बैठना कम कर देते हैं, रोमांटिक बात कम करते हैं, टच अवॉइड करते हैं, बेडरूम कन्वर्सेशन अवॉइड करते हैं और कई बार वाइफ से इमोशनली डिस्टेंस बनाने लगते हैं। हस्बैंड ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसे डर होता है कि फिर वही इशू ना हो जाए। लेकिन वाइफ इस डिस्टेंस को अलग तरीके से समझ सकती है। वाइफ सोच सकती है, क्या अब इन्हें मुझ में इंटरेस्ट नहीं रहा, क्या मैं इन्हें अट्रैक्टिव नहीं लगती, क्या यह मुझसे दूर हो रहे हैं, क्या इनके मन में कोई और बात है। यानी हस्बैंड का डर वाइफ के मन में इनसिक्योरिटी बन सकता है। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वाइफ को टाइमिंग से ज़्यादा साइलेंस हर्ट कर सकती है। अगर हस्बैंड ओपनली और रिस्पेक्टफुली बात करें तो वाइफ समझ सकती है, लेकिन अगर हस्बैंड हर बार अवॉइड करे, इरिटेट हो जाए या टॉपिक बदल दे तो वाइफ इमोशनली कंफ्यूज्ड हो सकती है। इसलिए अगर हस्बैंड टाइमिंग इशू फेस कर रहा है तो उसे वाइफ से डिस्टेंस बनाने के बजाय काम कम्युनिकेशन रखनी चाहिए। एक सिंपल लाइन बहुत हेल्प कर सकती है, मुझे इस चीज़ को लेकर थोड़ा प्रेशर फील होता है लेकिन मैं तुमसे दूर नहीं होना चाहता। यह लाइन वाइफ के मन का बहुत बड़ा डाउट क्लियर कर सकती है। वाइफ को यह फील होना चाहिए कि प्रॉब्लम इंटीमेसी की है, रिलेशनशिप की नहीं। हस्बैंड की स्ट्रगल का मतलब ये नहीं कि वाइफ की वैल्यू कम हो गई है। दूसरा इमोशनल इफेक्ट ये होता है कि वाइफ अपनी अट्रैक्टिवनेस पर डाउट करने लगती है। बहुत बार हस्बैंड टाइमिंग प्रॉब्लम के बाद एम्ब्रेस्ड होकर अलग बिहेव करता है। वह वाइफ की आंखों में देखने से बचता है, बात कम करता है, रोमांटिक एनर्जी कम हो जाती है। वाइफ इसे हस्बैंड की शेम के रूप में नहीं बल्कि अपनी कमी के रूप में फील कर सकती है। वह सोच सकती है, शायद मैं इन्हें एक्साइट नहीं कर पाती, शायद मैं अब पहले जैसी अट्रैक्टिव नहीं रही, शायद मेरी बॉडी या पर्सनैलिटी में कोई कमी है। ये बहुत डेंजरस इमोशनल मिसअंडरस्टैंडिंग है। टाइमिंग प्रॉब्लम हमेशा वाइफ की अट्रैक्टिवनेस से रिलेटेड नहीं होती। कई बार स्ट्रेस, एंग्जाइटी, ओवरथिंकिंग, परफॉर्मेंस प्रेशर, गिल्ट, रिलेशनशिप टेंशन या मेडिकल फैक्टर्स टाइमिंग को अफेक्ट कर सकते हैं। क्लीवलैंड क्लिनिक परफॉर्मेंस, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, गिल्ट, डिप्रेशन और रिलेशनशिप इश्यूज को प्रीमेच्योर इकुलेशन से लिंक्ड फैक्टर्स में इंक्लूड करता है। लेकिन अगर हस्बैंड यह बात वाइफ को एक्सप्लेन नहीं करता तो वाइफ खुद को ब्लेम करना शुरू कर सकती है। इसीलिए हस्बैंड को वाइफ को रशोर करना चाहिए, जैसे इस इशू का मतलब ये नहीं कि तुम अट्रैक्टिव नहीं हो, मैं तुम्हें स्टिल लव करता हूँ और तुम्हारे साथ कनेक्शन फील करता हूँ। ये मेरी एजाइटी या प्रेशर से जुड़ा हो सकता है, तुम्हारी कमी से नहीं। ये अश्योरेंस वाइफ के मन का बोझ कम कर सकती है। मैरिड लाइफ में वाइफ को सिर्फ फिजिकल क्लोजनेस नहीं चाहिए होती, उसे इमोशनल कन्फर्मेशन भी चाहिए होता है कि हस्बैंड उसे वैल्यू करता है, चाहता है और उसके साथ इमोशनली कनेक्टेड है। तीसरा इफेक्ट है इमोशनल लोनलीनेस।
टाइमिंग प्रॉब्लम के बाद कई हस्बैंड्स अपने अंदर बंद हो जाते हैं। वे सोचते हैं कि अगर इस टॉपिक पर बात करेंगे तो एम्ब्रेसमेंट होगी, इसलिए वे साइलेंस चूज करते हैं। लेकिन वाइफ के लिए यह साइलेंस इमोशनल लोनलीनेस बन सकती है। वाइफ सोचती है, ये मुझे अपनी प्रॉब्लम में इंक्लूड क्यों नहीं करते? क्या मैं इनके लिए पार्टनर नहीं हूँ? ये हर चीज़ अकेले क्यों झेलते हैं? क्या इन्हें मेरी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं? रिलेशनशिप में हस्बैंड वाइफ सिर्फ फिजिकल पार्टनर नहीं होते, वे इमोशनल पार्टनर भी होते हैं। अगर कोई इशू मैरिड लाइफ को अफेक्ट कर रहा है तो दोनों को मिलकर उसे समझना चाहिए। लेकिन जब हस्बैंड चुप हो जाता है तो वाइफ को ऐसा फील हो सकता है कि उसे रिलेशनशिप के इम्पॉर्टेंट हिस्से से बाहर कर दिया गया है। वाइफ को टाइमिंग प्रॉब्लम से ज़्यादा यह हर्ट कर सकता है कि हस्बैंड उसे ट्रस्ट नहीं कर रहा। इसलिए हस्बैंड को यह समझना चाहिए कि वल्नरेबिलिटी वीकनेस नहीं होती। वाइफ के सामने काम और रिस्पेक्टफुल तरीके से अपनी स्ट्रगल एक्सप्रेस करना मैच्योरिटी है। आप कह सकते हैं, मैं इस इशू को लेकर थोड़ा ऑकवर्ड फील करता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम इसे मिलकर समझें। ये लाइन रिलेशनशिप में ट्रस्ट बनाती है। कई बार वाइफ सॉल्यूशन नहीं मांगती, उसे बस ये चाहिए होता है कि हस्बैंड उसे इमोशनली इंक्लूड करें। चौथा इमोशनल इफेक्ट ये है कि वाइफ को प्रेशर या गिल्ट फील हो सकता है। अगर हस्बैंड टाइमिंग प्रॉब्लम के बाद बहुत अपसेट हो जाए, खुद को ब्लेम करे, मूड खराब कर ले या वाइफ से कहे तुम खुश नहीं होना, तो वाइफ खुद गिल्ट में आ सकती है। वह सोच सकती है, क्या मेरी वजह से इनका कॉन्फिडेंस टूट रहा है? क्या मुझे कुछ बोलना नहीं चाहिए? अगर मैं अपनी फीलिंग बताऊं तो ये और हर्ट हो जाएंगे। फिर वाइफ अपनी फीलिंग्स दबाने लगती है। ये रिलेशनशिप के लिए हेल्थी नहीं है। हस्बैंड को अपनी इनसिक्योरिटी वाइफ पर इमोशनल बर्डन की तरह नहीं डालनी चाहिए। अगर हस्बैंड हर बार गिल्ट, एंगर या फ्रस्ट्रेशन दिखाएगा तो वाइफ भी इमोशनली गार्डेड हो जाएगी। वह सच बोलने से डरने लगेगी, वह अपनी नीड्स एक्सप्रेस नहीं करेगी और फिर दोनों पार्टनर्स इमोशनली डिस्कनेक्ट हो सकते हैं। इसलिए कम्युनिकेशन सॉफ्ट और बैलेंस्ड होनी चाहिए। हस्बैंड कह सकता है, मैं खुद पर वर्क करना चाहता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम प्रेशर फील करो। वाइफ कह सकती है, मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन हमें इस इशू पर कामली बात करनी होगी। यानी ब्लेम नहीं, टीम वर्क। टाइमिंग प्रॉब्लम मैरिड लाइफ का एंड नहीं है, लेकिन साइलेंस, गिल्ट और ब्लेम रिलेशनशिप को जरूर डैमेज कर सकते हैं। पांचवा इफेक्ट है कंफर्ट और ट्रस्ट का इफेक्ट होना। अगर हस्बैंड टाइमिंग प्रॉब्लम को लेकर इनसिक्योर है और इस इनसिक्योरिटी की वजह से वाइफ पर प्रेशर डालता है, बार बार वैलिडेशन मांगता है या अपनी फ्रस्ट्रेशन वाइफ पर निकालता है, तो वाइफ की इमोशनल सेफ्टी कम हो सकती है। वाइफ को सेफ फील होना चाहिए कि वह अपनी फीलिंग्स रिस्पेक्टफुली एक्सप्रेस कर सकती है। अगर वाइफ कहे हमें इस पर बात करनी चाहिए और हस्बैंड एंग्री हो जाए तो वाइफ अगली बार चुप रहेगी। अगर वाइफ कहे ना मुझे इमोशनल क्लोजनेस चाहिए एंड हस्बैंड इसे क्रिटिसिज्म समझ ले तो कम्युनिकेशन बंद हो जाएगी। अगर वाइफ कहे मुझे थोड़ा मोर कनेक्शन चाहिए और हस्बैंड इसे अपनी इंसल्ट समझ ले तो रिलेशनशिप में ऑकवर्डनेस बढ़ सकती है। इसलिए हस्बैंड को वाइफ की बात को अटैक नहीं समझना चाहिए। वाइफ की बात हो सकती है, मुझे तुम्हारे साथ इमोशनली क्लोज फील करना है। इसका मतलब ये नहीं कि वह हस्बैंड को रिजेक्ट कर रही है। इसका मतलब ये हो सकता है कि वह रिलेशनशिप को बेटर बनाना चाहती है। ट्रस्ट तब बनता है जब दोनों पार्टनर्स सेंसिटिव टॉपिक्स पर बिना डर के बात कर सकें। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत से हस्बैंड्स टाइमिंग प्रॉब्लम को सिर्फ सेटिस्फेक्शन के एंगल से देखते हैं। उन्हें लगता है कि अगर टाइमिंग परफेक्ट नहीं है तो वाइफ अनहय होगी। लेकिन कई वाइफ्स के लिए इमोशनल कनेक्शन, केयर, आफ्टर इंटीमेसी बिहेवियर, सॉफ्टनेस, अफेक्शन और कम्युनिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वाइफ को ये फील होना चाहिए कि हस्बैंड सिर्फ अपने परफॉर्मेंस के बारे में नहीं, उसके इमोशंस के बारे में भी सोचता है। अगर टाइमिंग इशू हो भी जाए लेकिन हस्बैंड वाइफ से प्यार से बात करें, उसे इग्नोर ना करें, उसे इमोशनली होल्ड करें, रीअश्योरेंस दे और ऑकवर्ड साइलेंस में ना जाए, तो वाइफ का इमोशनल हर्ट कम हो सकता है। लेकिन अगर हस्बैंड जल्दी फिनिश होने के बाद तुरंत चुप हो जाए, अलग हो जाए, इरिटेट हो जाए या वाइफ से बचने लगे, तो वाइफ ज़्यादा हर्ट फील कर सकती है। यानी प्रॉब्लम सिर्फ टाइमिंग नहीं है, प्रॉब्लम उसके बाद का बिहेवियर भी है। अ मैच्योर हस्बैंड शुड रिमेंबर टाइमिंग इशू से ज़्यादा वाइफ को मेरा रिएक्शन अफेक्ट कर सकता है। अगर हस्बैंड जेंटल रहे, अफेक्शनेट रहे और कम्युनिकेशन रखे तो रिलेशनशिप स्ट्रांगर रह सकती है। अब बात करते हैं हस्बैंड की कॉमन मिस्टेक्स की। पहली मिस्टेक, प्रॉब्लम को छुपाना। अगर इशू बार बार हो रहा है और हस्बैंड फिर भी प्रिटेंड कर रहा है कि सब ठीक है तो रिलेशनशिप में कन्फ्यूजन बढ़ती है। दूसरी मिस्टेक, वाइफ से डिस्टेंस बनाना। अवॉइडेंस वाइफ को रिजेक्शन जैसा फील करा सकता है। तीसरी मिस्टेक, वाइफ को ब्लेम करना। कुछ हस्बैंड्स अपनी इनसिक्योरिटी की वजह से वाइफ पर उल्टा ब्लेम कर देते हैं, जैसे तुम सपोर्ट नहीं करती या तुम्हारी वजह से प्रेशर होता है। यह गलत अप्रोच है। चौथी मिस्टेक, रैंडम मेडिसिन्स लेना।
विदाउट डॉक्टर किसी भी मेडिसिन, स्प्रे, सप्लीमेंट या इंस्टेंट टाइमिंग प्रोडक्ट का यूज रिस्की हो सकता है। मे क्लिनिक ट्रीटमेंट ऑप्शंस में बिहेवियरल टेक्निक्स, मेडिकेशन और काउंसलिंग बताता है, लेकिन प्रॉपर डायग्नोसिस एंड प्रोफेशनल गाइडेंस इंपॉर्टेंट है। 5वीं मिस्टेक, इंटीमेसी को एग्जाम बना देना। जब हर प्राइवेट मोमेंट परफॉर्मेंस टेस्ट बन जाए तो एंजाइटी बढ़ती है और रिलेशनशिप वार्मथ कम होती है। अब वाइफ के पर्सपेक्टिव से भी बात करते हैं। अगर हस्बैंड टाइमिंग प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो वाइफ को भी ये समझना चाहिए कि क्रिटिसिज्म, कंपैरिजन और हार्श वर्ड्स एंजाइटी को और बढ़ा सकते हैं। अगर वाइफ कहे तुमसे कुछ नहीं होता, दूसरे हस्बैंड्स ऐसे नहीं होते, तुम मुझे सेटिस्फाई नहीं कर सकते, तो ये लाइंस हस्बैंड के कॉन्फिडेंस को डीपली डैमेज कर सकती हैं। हेल्थी कम्युनिकेशन ऐसी हो सकती है, मैं तुम्हारे अगेंस्ट नहीं हूँ, हम इस इशू को कामली समझ सकते हैं, तुम डॉक्टर से बात करने में हेसिटेट मत करो, मैं चाहती हूँ हम इमोशनली क्लोज रहें। सपोर्ट का मतलब प्रॉब्लम इग्नोर करना नहीं है, सपोर्ट का मतलब है प्रॉब्लम को मैच्योर तरीके से हैंडल करना। वाइफ को अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने का पूरा राइट है, लेकिन टोन सपोर्टिव और रिस्पेक्टफुल होनी चाहिए। अ प्रैक्टिकल और सेफ अप्रोच। पहला इशू को शेम ना बनाएं। टाइमिंग प्रॉब्लम आपकी आइडेंटिटी नहीं है, ये एक इशू है जिसे समझा जा सकता है। दूसरा, वाइफ से काम कम्युनिकेशन करें। सिंपल लाइन बोलें, मुझे इस चीज़ को लेकर प्रेशर फील होता है, लेकिन मैं इसे इम्प्रूव करना चाहता हूँ। तीसरा, प्राइवेट मोमेंट्स में इमोशनल क्लोजनेस को प्रायोरिटी दें। सॉफ्ट वर्ड्स, अफेक्शन, रीअश्योरेंस और आफ्टर इंटीमेसी कम्युनिकेशन रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। चौथा, अगर इशू रिपीटेड है तो प्रोफेशनल हेल्प लें। मायोक्निक के अनुसार प्रीमेच्योर यूरियो इक्युलेशन ट्रीटेबल कंडीशन हो सकती है और ट्रीटमेंट में टेक्निक्स, काउंसलिंग और मेडिकेशन शामिल हो सकते हैं। पांचवा, परफॉर्मेंस एंग्जाइटी को समझें। क्लीवलैंड क्लिनिक बताता है कि सेक्सुअल परफॉर्मेंस एंजाइटी रिलेशनशिप रिफ्ट्स क्रिएट कर सकती है और थेरेपी हेल्प कर सकती है। छठा, लाइफस्टाइल इंप्रूव करें। स्लीप, स्ट्रेस मैनेजमेंट, एक्सरसाइज, स्मोकिंग, स्लश अल्कोहल हैबिट्स, मेंटल हेल्थ, यह सब सेक्सुअल कॉन्फिडेंस को इनडायरेक्टली अफेक्ट कर सकते हैं। टाइमिंग प्रॉब्लम को रिलेशनशिप प्रॉब्लम बनने से रोकना सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हस्बैंड वाइफ को 3 चीज़ें याद रखनी चाहिए। पहली चीज़, ब्लेम नहीं, टीम वर्क। ये हस्बैंड वर्सेस वाइफ प्रॉब्लम नहीं है, ये कपल इशू है जिसे समझदारी से हैंडल करना है। दूसरी चीज़, साइलेंस नहीं, कम्युनिकेशन। ऑनवर्डनेस होगी लेकिन रिस्पेक्टफुली बात करनी होगी। तीसरी चीज़, शेम नहीं, सॉल्यूशन। अगर इशू रेगुलर है तो डॉक्टर या क्वालिफाइड एक्सपर्ट से कंसल्ट करना नॉर्मल है। मैरिड लाइफ में फिजिकल इंटीमेसी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इमोशनल सेफ्टी। अगर वाइफ इमोशनली सेफ फील करती है तो वह हस्बैंड के साथ प्रॉब्लम को समझ सकती है। अगर हस्बैंड इमोशनली सेफ फील करता है तो वह अपनी स्ट्रगल ऑनेस्टली शेयर कर सकता है। यही मैच्योर रिलेशनशिप है। तो दोस्तों, आज हमने समझा कि हस्बैंड की टाइमिंग प्रॉब्लम वाइफ को इमोशनली कैसे अफेक्ट करती है। वाइफ को रिजेक्शन फील हो सकता है, वह अपनी अट्रैक्टिवनेस पर डाउट कर सकती है, उसे इमोशनल लोनलीनेस फील हो सकती है, उसे गिल्ट या प्रेशर फील हो सकता है, और अगर कम्युनिकेशन वीक हो तो ट्रस्ट और कंफर्ट भी अफेक्ट हो सकते हैं। लेकिन इसका सॉल्यूशन ब्लेम नहीं है, सॉल्यूशन है अवेयरनेस, सॉफ्ट कम्युनिकेशन, इमोशनल सपोर्ट और ज़रूरत पड़ने पर क्वालिफाइड मेडिकल गाइडेंस। टाइमिंग प्रॉब्लम हर केस में परमानेंट नहीं होती और कई केसेस में इम्प्रूवमेंट पॉसिबल होती है, लेकिन इसे छुपाने, अवॉइड करने या वाइफ से दूर होने से प्रॉब्लम इमोशनली बड़ी हो सकती है। अगर आप हस्बैंड हैं तो वाइफ से डिस्टेंस मत बनाइए, कामली बात कीजिए। अगर ज़रूरत हो तो एक्सपर्ट हेल्प लीजिए। अगर आप वाइफ हैं तो क्रिटिसिज्म की जगह सपोर्ट दीजिए, लेकिन अपनी फीलिंग्स भी रिस्पेक्टफुली एक्सप्रेस कीजिए। हेल्थी मैरिड लाइफ में कॉन्फिडेंस सिर्फ टाइमिंग से नहीं, अंडरस्टैंडिंग, कम्युनिकेशन और इमोशनल सेफ्टी से भी बनता है। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताइए कि आपके अकॉर्डिंग टाइमिंग प्रॉब्लम में वाइफ को सबसे ज़्यादा क्या हर्ट करता है, साइलेंस, डिस्टेंस, लैक ऑफ कम्युनिकेशन या इमोशनल इनसिक्योरिटी। मैं हूं डॉक्टर अनन्या शर्मा, और याद रखिए, सेंसिटिव इश्यूज़ पर साइलेंस नहीं, अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप को स्ट्रांग बनाती है। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और अवेयरनेस पर्पस के लिए है। किसी भी मेडिकल या हेल्थ इशू के लिए क्वालिफाइड डॉक्टर, यूरोलॉजिस्ट या हेल्थ केयर प्रोफेशनल से सलाह ज़रूर लें।